मेरे भाई, मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ, जो अल्लाह के फ़रामीन पर अमल ना करे और ये दावा करे कि हम जो है जन्नत हासिल कर लेंगे, तो कैसे हो सकता है ये। सबसे पहली बात आप ये जान लें कि इस दुनिया के अंदर चेहरे के ऊपर चेहरे वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे, और जो नमाज भी पढ़ेंगे, रोज़े भी रखेंगे, कुरान की तिलावत भी करेंगे और आपको दीन की दावत भी देंगे। उसके बावजूद भी सरकार अलैहिस्सलाम का इरशाद है कि उनका कुरान पढ़ना उनकी हलक से नीचे ना उतरेगा, उनकी नमाज, उनका रोज़ा कुछ काबिल कबूल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लोग गुस्ताख हैं। अब मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने बताया था कि शैतान इबादत करता था, हम्दे इलाही बयान करता था, उसके बाद भी अल्लाह के फरमान पर अमल नहीं किया, नाफरमानी की, शैतान मरदूद मलऊन लईन हो गया। अब अगर दुनिया का कोई एक आम मुफ्ती जो अपने आप को बड़ा मुफ्ती कहलवाता हो और उसके बावजूद भी ऐसा अक़ीदा रखे, तो आप ख़ुद अंदाज़ा करें कि ऐसा अक़ीदा रखने वाला क्या वाकई मोमिन हो सकता है। मैं तो उसको मोमिन नहीं कहूँगा, मुनाफिक कहूँगा, क्योंकि दिल में कुछ और है, ज़बान पे कुछ और ऐसे ही लोग अपनी तकरीरों में बोल रहे हैं। तकरीरों में तो ये कह रहे हैं कि एक हो जाओ, एक साथ मिल के चलो, और जबकि ख़ुद उनका अक़ीदा किसी एक फ़िरके से है, ख़ुद वो किसी फ़िरके को फॉलो कर रहे हैं। अब देवबंदी को ले लो, वो कहता ये है कि सब एक हो जाओ, लेकिन वो अपने आप को देवबंदी कहता है, और उस देवबंदी जो लोग हैं, उनके जो बुज़ुर्ग हैं, जो उनके गुज़र चुके हैं, उनको जो है वो फॉलो करते हैं, उनकी किताबें पढ़ते हैं, और उन्हीं के कौलो फेल पर जो है वो अपनी बयान देते हैं। ख़ुद कह रहे हैं कि फ़िरका वारियत ख़त्म कर दो, और ख़ुद जो है एक फ़िरके से ताल्लुक़ भी रखते हैं। मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप ये वाकई कह रहे हैं कि फ़िरका वारियत ख़त्म कर दो, तो पहली चीज़ तो आप ये क्लियर करें कि आप किसी भी फ़िरके से नहीं हैं। उसके बाद आप ये बात कहें तब तो ठीक है, कुछ हद तक लगे कि हाँ आप जो है किसी फ़िरके से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, इसलिए आप ये बात कर रहे हैं। और रही बात ये कि फ़िरका वारियत की, तो भाई साहब आप ये जान लें कि अगर कोई गलत बोलेगा तो उसका रद्द करना ज़रूरी है। आका अलैहिस्सलाम की हदीस है, जहाँ कहीं आप कुछ गलत देखें तो अगर उसको रोकने की आपकी ताकत है तो रोकें। अगर हाथ पैर से रोक सकते हैं तो उसे हाथ पैर से रोकें। ज़बान से रोकने की ताकत और हिम्मत रखते हैं तो उसे ज़बान से रोकें। और अगर इतना भी ना हो सके तो कम अज़ कम दिल में उस चीज़ को बुरा जानें। तो जो लोग ये कह रहे हैं, मेरी उनसे गुजारिश है, पहले वो अपना अक़ीदा दुरुस्त करें। और हम भी फ़िरका वारियत ठीक है, हम मानते हैं आपकी बात को। आप जो कह रहे हैं फ़िरका वारियत ख़त्म करो, सब एक हो जाओ, ठीक है, सब एक हो जाएंगे, वेलकम है आपका, लेकिन पहले आप अपना अक़ीदा दुरुस्त कर लो। जो आपका अक़ीदा है, जो आपका गंदा ख्याल है, उसको आप उससे रुजू करें, तौबा करें, और फिर जो है मज़हब हक़ और मज़हब अहले सुन्नत में आएँ, अपने तमाम बातिल अक़ाइद से तौबा करें। हम आपका इस्तक़बाल करते हैं, वेलकम है आपका। लेकिन अगर आप ये कहें कि आप जो है एक साथ भी होना चाहते हैं और फिर नबी की शान में गुस्ताखी भी करें, नबी की शान में जो तुम्हारे बुज़ुर्ग बोल चुके हैं उसी तरीके पे तुम भी रहो, और उसके बाद ये भी कहो कि फ़िरका वारियत ख़त्म करो, सब एक हो जाओ, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि जो भी हमारा तो सीधा सा फ़ैसला है, जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और शान पर हमारी जान कुर्बान। जो नबी का वफ़ादार नहीं है, वो हमारे लिए चाहे कितना भी बड़ा आलिम हो या एक आम इंसान हो, उसकी औकात हमारी निगाहों में बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जो नबी का नहीं वो